नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना, जितने भी प्रकार का पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं, चाहे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, किसी भी प्रकार का पेंशन, यहाँ पे बड़े आदेश जारी हो चुका है। झारखंड के अंतर्गत सभी पंचायत में कैंप लगना शुरू होने वाली है। फाइनल डेट आ चुका है। इस कैंप में सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को जाना है। इस कैंप में किसी भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ यदि आप ले रहे हैं, उनको भी जाना है। तो सारी अपडेट को आप यहां पे ध्यान से देख लीजिए। 2400 जिले में एक बार फिर से कैंप लगेगा और इस बार ये दो प्रकार का योजनाओं का केवल सत्यापन होगा। एक तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और दूसरा पेंशन योजना। तो इसको लेकर क्या आदेश जारी हुआ है, सत्यापन का कैंप जो लग रही है, इसमें क्या करना आवश्यक है, साथ ही नया आवेदन भी आप लोग कर पाएंगे। ये केवल दो योजनाओं से रिलेटेड बहुत ही बड़ी आदेश जारी हो चुका है। अब यहां देख सकते हैं भौतिक सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन में कई सारे लाभार्थियों का नाम कटेगा, छटनी होगा, जांच में नाम हटाया जाएगा और युग लाभार्थियों का ही एक फाइनल सूची फिर से बनेगा। तो इसमें आपको आपका नाम रखने बहुत जरूरी है। चाहे आप मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं या पेंशनधारी हैं, आपको इस कैंप में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका भी नाम कटने की चांस बन सकती है। अब यहां ध्यान से देखिए, बड़ा आदेश जारी हो चुका है। पेंशन योजना को लेकर भी बड़ी खबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले अपडेट आप यहां पे देख लीजिए। एक लेटर जारी हुआ है जो कि आप यहां पे ध्यान से देखिए। कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी सरैयाहाट दुमका, आदेश जारी हुआ है। उपायुक्त दुमका के आदेश ज्ञापन 463 दुमका दिनांक 3/12/2025 इसके द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं के लाभुकों को झारखंड सोशल ऑडिट सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग के जिला संसाधन व्यक्ति के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक 22/12/2025 से लेकर 15/1/2026 तक सरैयाहाट प्रखंड में कैंप लगने वाली है। और ये सरैयाहाट का लेटर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन कहीं से भी है तो इस कैंप में आपके क्षेत्र में कोई डेट भले अलग हो सकता है आपका दूसरा डेट में कैंप लगे, लेकिन कैंप लगेगा। अब यहां देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे इस क्षेत्र में 22 दिसंबर 2025 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक कैंप लगेगा। इसी प्रकार के आपके क्षेत्र में कैंप कब लगेगा, कैसे पता करें, सारी चीजों का जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अब ध्यान से देख लीजिए कि इसमें होगा क्या। सबसे पहले देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के जो भी लाभार्थी है उनको इस कैंप में जाना है। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विधवा पेंशन योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनको भी इस कैंप में जाना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के जितने लाभार्थी हैं उनको भी जाना है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जितने भी हैं सबको जाना है इस कैंप में। ये कैंप कहां पे लगेगा, सभी पंचायत में। पंचायत वार एक अलग से तिथि निर्धारित की गई है। हर एक पंचायत में अलग अलग डेट में कैंप लगाई जा रही है और इस कैंप का मेन लक्ष्य है सत्यापन करना, भौतिक सत्यापन करना। और इस कैंप में कोई भी ऐसे लाभार्थी हैं जो पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो नया आवेदन भी कर पाएंगे। तो क्या क्या काम होगा, सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे देखिए, ये कई सारे डेट है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे है पंचायत का नाम, बबन खेता, बनियारा, बरहेद, बरमनिया, चंदू बथान, चरकापाथर, धनवे इत्यादि कई पंचायत का नाम है। पेंशनधारियों की संख्या है। अंकेक्षण की तिथि है कि जैसे कि बबन खेता में 22/12/2025 को लगेगा। उसके बाद बरहेद में यहाँ पे अलग अलग डेट यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। यहाँ देखिए ग्राम सभा की तिथि भी निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले क्या होगा, भौतिक सत्यापन होगा। इस डेट में भौतिक सत्यापन होगा, फिर ग्राम सभा होगा और ग्राम सभा का स्थल भी दिया गया है, पंचायत भवन में ही होगा। क्या होगा तो देखिए, संबंधित पंचायत के रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी सेविका और पंचायत सचिव यही लोग उपस्थित होंगे और इनके माध्यम से जांच होगा कि कौन से लाभार्थी, क्या जांच होगा, सारी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। अब यहां देखिए, इसमें अगला पेज यहाँ पे है जो कि यहाँ पे कई सारे डेट आपको नजर आ रहा होगा। आप देखिए ये लेटर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये वाला अपडेट नजर आ होगा। इसका जो मुख्य लक्ष्य है क्या है, पहले इस बारे में बात करेंगे, फिर मैया सम्मान योजना का जो उसके लिए कैंप लगाई जा रही है उस बारे में भी बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अभी वर्तमान में हम लोग पेंशन योजना के बारे में जान रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैया सम्मान योजना के संबंध में क्या अपडेट है और उसका सत्यापन को लेकर क्या आदेश जारी हुआ है। अब यहाँ देखिए जो अपडेट आया है कि सामाजिक अंकेक्षण एवं ग्राम सभा की तिथि एवं स्थान की जानकारी लाभुकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की जाए ताकि 100% लाभुकों का सत्यापन किया जा सके। तो पहला काम क्या करना है, पहला लक्ष्य रखा गया है पेंशनधारी
जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी का सत्यापन करना। पहला लक्ष्य है सत्यापन करना, ये काम होगा वहां पे। सत्यापन में क्या क्या दस्तावेज आपको साथ में लेके जाना है जरूर देखिएगा, आगे सारी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं, सारी सूचना आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, इसी कैंप में जाके नया आवेदन करा पाएंगे, नया आवेदन होगा, नया आवेदन आप लोग जितने भी कराना चाहेंगे वो करा सकेंगे। अब नया आवेदन किस चीज का होगा, तो पेंशन योजना का, जिस भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ लेना चाहेंगे, जैसे कि जितने भी महिलाएं हैं, महिलाओं को 50 वर्ष में पेंशन योजना का लाभ मिलता है, महिलाओं को 50 वर्ष में पेंशन योजना का लाभ मिलता है, पुरुष है तो 60 वर्ष में पेंशन योजना का लाभ मिलता है। लेकिन कोई भी एससी या एसटी के अंतर्गत कोई पुरुष आते हैं तो उनको भी 50 वर्ष में ही लाभ मिल जाता है, लेकिन उनको क्या लगेगा, जाति प्रमाण पत्र। उसके साथ साथ क्या दस्तावेज लगेगा, तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड लगेगा, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, एक फॉर्म लगेगा, भर के जमा दे दीजिए। नया पेंशन योजना का इसी कैंप में आवेदन भी होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जो ग्राम सभा होगा, इस कैंप में क्या क्या दस्तावेज साथ में लेके जाना है देख लीजिए। आवश्यक दस्तावेज जो आपको इस कैंप में साथ में लेके जाना है वो है, पहला नंबर पे आधार कार्ड है, आपको आधार कार्ड ओरिजिनल वाला कॉपी लेके जाना है। उसके साथ साथ वोटर कार्ड लेके जाना है, ये 2 कागजात होगा सभी के लिए। इसके साथ साथ जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनको विकलांग पेंशन से संबंधित जो भी आपने विकलांग प्रमाण पत्र देके आप पेंशन ले रहे हैं वो प्रमाण पत्र ने वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। कोई विधवा महिला है तो उनको क्या लेके जाना होगा, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आधार पर पेंशन हुआ है तो वही जांच होगी। तो ये दस्तावेज वहां पे लेके बुलाया गया है। उसके बाद पारिवारिक हित लाभ के लिए कोई भी जिनको उस योजना का लाभ मिला है, उस परिवार के मुखिया जिसकी वजह से ये लाभ मिल रहा है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और यहाँ पे उनका बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगा जो वर्तमान में जिनको लाभ मिल रहा है। साथ ही उपस्थित होना यहाँ पे आवश्यक किया गया है। पेंशनधारियों लाभुकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना यहाँ पे देने का काम किया जाएगा। देखिए इस सत्यापन में क्या होगा, दस्तावेजों की जांच होगी, कौन योग्य लाभार्थी है और कौन अयोग्य लाभार्थी है। साथ ही वैसे व्यक्ति जो मृत हो चुके हैं उन सभी के नामों की सूची से उनका नाम, जैसे कि मृत हो गए तो उनका नाम को हटाना, ये भी मेन इसका लक्ष्य है। जो जीवित नहीं उनका छटनी होगा, यही इसका मेन लक्ष्य होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जाना आवश्यक किया गया है। तो यहाँ पे इस कैंप में अब ये लेटर, आपके क्षेत्र का लेटर कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आप अपने मुखिया, आपके प्रधान से संपर्क कीजिए। आपके क्षेत्र में यदि फाइनल डेट आया है तो आपको लेटर मिल जाएगा। दुमका जिला में फाइनल डेट आ चुका है। दुमका जिला की जितने भी लाभार्थी आप लोग अपने मुखिया या ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव से संपर्क कीजिए, डेट का पता कीजिए। दुमका जिले के अलावा किसी और जिले से हैं तो अपने क्षेत्र के मुखिया या प्रधान से पता कर लीजिए कि क्या आपके क्षेत्र में कैंप लगना शुरू हुआ है तो कौन सा डेट में लगेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप जाके जरूर सत्यापन करा लीजिएगा। पेंशनधारियों के लिए कंपलसरी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जामा का ये अपडेट है जिसमें न्यूज़पेपर में ये जानकारी छपी गई है और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि लाभुकों को खाता नंबर, आधार, वोटर, दिव्यांग प्रमाण पत्र इत्यादि सारी चीजों को लेकर उस पंचायत का जो कैंप लगेगी आपके क्षेत्र में उसमें उपस्थित होना आवश्यक किया गया है। अब इसके साथ साथ मैया सम्मान योजना की बात करते हैं तो मैया सम्मान योजना का आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भी सत्यापन होना शुरू हुआ है। अब देखिए मैया सम्मान योजना के लाभुकों का होगा भौतिक सत्यापन, वार्षिक भौतिक सत्यापन। एक बार जो भौतिक सत्यापन आप सभी का जनवरी महीना में हुआ था, जनवरी महीना में 2025 में ही हुआ था, तो ये जनवरी महीना जो हुआ था वो इस साल का 2025 वाला, 2026 का बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। एक जिला में शुरू भी हो चुका है, जैसे कि आप ध्यान से देखिए पूर्वी सिंहभूम में शुरू हो चुका है वार्षिक भौतिक सत्यापन। तो ऐसे करके झारखंड के बाकी सभी जिले में 2026 तक में, जनवरी तक में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि एक जिला में शुरू हो गया तो ऐसे करके सभी जिला में शुरू होगा। अब देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भी वार्षिक भौतिक सत्यापन होगा, तो इसमें भी आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता और वोटर कार्ड साथ में लेके जाना है। तो अभी वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र की कोई भी महिला है वो इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप जरूर पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में कब हो रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है, काफी जगह पे हो भी चुका है। तो ये सत्यापन करा लीजिए। बाकी जिलों में जैसे शुरू होगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल तैयार रहिए। जैसे ये प्रक्रिया होगा आप सभी को ओरिजिनल दस्तावेज के साथ में सत्यापन कराना होगा। राशन कार्ड में नाम होना भी जरूरी है, तो राशन कार्ड में नाम अभी तक नहीं है तो आप नाम जोड़ने के लिए आवेदन करा सकते हैं। वर्तमान में नया राशन कार्ड भी बन रहा है, नया नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन हो रहा है। तो ये अपडेट आप सभी लाभार्थियों के लिए। कोई और क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं अगला वीडियो आपके समस्या के समाधान को लेकर मैं लेके आ जाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।